आज युधिष्ठिर ने बड़े विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे जगत पालक, कृपया कर यह बताइए कि कार्तिक पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह महान पुण्यदायिनी और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके पालन से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। बहुत समय पूर्व की बात है, जब पृथ्वी पर मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राज्य करता था। वह देवताओं का परम भक्त और स्वयं इंद्र, यम, कुमेर, वरुण और लंका के धर्मनिष्ठ विभीषण जैसा देवों का भी स्नेही था। मुचुकुंद राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था, जो अपने राज्य में सदैव न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना करता था। उसके राज्य में कोई दुखी, दरिद्र या पापी नहीं रहते थे। उस राजा की एक अति रूपवान, संस्कारी, धर्मपरायण कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन नामक युवक से हुआ। शोभन सौम्य, विनम्र और सुशील था, किंतु उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। जब वह विवाह के बाद अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल आया, उसी समय कार्तिक मास की पुण्यदायिनी एकादशी आई थी और वहां पर सब इस एकादशी के व्रत को करते थे। तो राजा मुचुकुंद ने अपने पूरे राज्य में ढोल बजाकर घोषणा करवाई, सुनो सुनो, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। जो इस बात का उल्लंघन करेगा वह राजा का द्रोही समझा जाएगा। इस आदेश के बाद राजा के प्रत्येक नागरिक ने नियम पूर्वक एकादशी व्रत की तैयारी की। चंद्रभागा के मन में अपने दुर्बल पति शोभन के लिए बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। उसने मन ही मन सोचा, हाय, मेरे पति तो बहुत कमजोर हैं, न जाने वे यह कठोर व्रत कैसे निभा पाएंगे। उसी समय शोभन ने चिंतित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय चंद्रभागे, तुम्हारे पिता का यह नियम अत्यंत कठोर है। मैं भूख और प्यास सहन नहीं कर सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच जाए, क्योंकि यदि मैंने उपवास किया तो जरूर ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर धर्मनिष्ठा से युक्त चंद्रभागा ने धीरे धीरे कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, गाय, बिल्ली, पक्षी तक एकादशी के दिन अन्न, जल या तृण का सेवन नहीं करते। सबके लिए यह नियम समान है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको इस राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है। यदि आप यही रहना चाहते हैं तो आपको व्रत का पालन तो करना ही होगा। यह सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोला, हे प्रिय, अब तो भाग्य में होगा वही घटेगा। मैं इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करूँगा। यदि भगवान विष्णु की कृपा है तो मेरे प्राण भी सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर शोभन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह एकादशी के व्रत का पूरा नियम पूर्वक
करेगा। 10वीं के दिन उसने यथाशक्ति नियम का पालन किया और एकादशी आने पर उसने उपवास धारण किया, किंतु उसका शरीर दुर्बल था। भूख और प्यास से वह बहुत पीड़ित हुआ, परंतु अपने संकल्प पर अड़िग रहा। उसने श्री हरि का ध्यान किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करता रहा। प्रातःकाल होते होते उसकी देह शक्ति न रहने से वह धरती पर गिर पड़ा और अंततः उसके प्राण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए। शोभन की मृत्यु से चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने यह सोचकर मन को शांत किया कि उसके पति ने एकादशी व्रत करते हुए देह को त्याग दिया है, इसीलिए अवश्य ही उसे परम लोक की प्राप्ति हुई होगी। उसके बाद भगवान विष्णु की असीम कृपा से शोभन एक दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में पहुंचा। वहां उसके लिए एक स्वर्णमय नगर की रचना हुई, जहां रतन जड़ित महल, सुवासित उद्यान और स्वर्णिम आसन थे। वह अत्यंत दीप्तिमान और तेजस्वी देह रूप में वहां विराजमान हुआ। समय बीतने के बाद एक दिन चंद्रभागा के पिता मुचुकुंद भी अपने कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक में चले गए थे। वहां उन्होंने दिव्य शोभन को देखा। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम वही शोभन हो जो मेरी कन्या का पति था? शोभन ने नम्रता पूर्वक कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। एकादशी का ही यह फल है कि आज मैं इस दिव्य लोक में निवास कर रहा हूँ। यह सब आपकी घोषणा और आपकी कन्या चंद्रभागा की प्रेरणा से ही संभव हुआ। यह सुनकर मुचुकुंद राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पृथ्वी पर लौटे और अपनी पुत्री को यह शुभ समाचार सुनाया। चंद्रभागा अत्यंत हर्षित हुई और उसने भी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करता है, वह अनंत पापों से मुक्त होकर धन, ऐश्वर्य, यश और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्गलोक के समान दिव्य सुख भोगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे। तुलसी हमारी आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक है एवं अपरिमित औषधीय गुणों से भी युक्त है। वर्ष भर तुलसी में जल अर्पित करना एवं सायंकाले तुलसी के नीचे दीप जलाना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है और कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बन जाता है। इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से व्यक्ति को साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही में हेतु किन हो ताप भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दियो, तब कर जोरी विनय उसकिनियो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनी छाउडू होहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ह्रीम श्रपयो ते हिम ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई व्योरौ पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शकियो प्रेम खली नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयुहूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयहूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता थी नारी वृंदा, कोहु न सके पीत ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो अस्तित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनहि उर शोक उपारा। तिन्हि छन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्य अबीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पित ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखयो ने निज करतूत पति को, छलन चन्ह्यो जब पार्वती को। जड़मति तूहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े इहे, सब सुख भोगी परम पद पाही। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन निहारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर।
व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हिरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी उर छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास तेरे पूर ललामा। पाठ करी जो नित नार नारी, होहि सुख भासी त्रिपुरारी। तुलसीदास चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करे पुत्र फल पावही, बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसंग। आश्रय धन जन लड़ही ग्रह बसी, पूर्णा अत्र लाही। अभिमत फल जगत मह लाही, पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पी तुलसी, तहम सहस बस हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। जय 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 तुलसी माता, तेरी सदा हो माता। जय जय तुलसी माता, सब सुख की तू दाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सग रोगों से ऊपर। जय जय तुलसी माता।